तो भाई एन टाइप में देखने जा रहे हैं, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में देखा था पी टाइप के में, इस बार में एन टाइप। तो इसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है। तो इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड। कौन कौन से होते हैं, नाम भी याद रखना है। इसको ग्रुप नंबर 15 से उठाए जाते हैं, ये ग्रुप 15 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स में क्या है, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, AS, एंटीमनी SB एंड फास्फोरस एटसेट्रा। अब इनको पेंटावैलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है जरा देखते हैं। तो हमने मान लीजिए आर्सेनिक उठाया, तो आर्सेनिक में आउटर मोस्ट आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डॉट से हम बना दे रहे हैं। तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जर्मेनियम को कितने चाहिए, जर्मेनियम को तो मान लीजिए 4 आउटर मोस्ट होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है उसको, तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, वो काफी होते हैं, ठीक है। तो ये इससे बन गया, ये चारों इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हो गए। अब बचा ये खाली इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास काम है तो आप बैठ के काम कर रहे हो, नहीं काम है तो आप देख रहे हो, अरे वहां क्या हो रहा है, उसने क्या किया, यही तो करते हैं ना। तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनके पास जाएगा, भैया क्या हाल चाल है तुम्हारा, कहे चलो आगे बढ़ो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। दूसरे के पास गया, और भाई उनके यहाँ तो ये चल रहा है, उनके यहाँ तो वो चल रहा है। तो क्या करता है, ट्रेवल करता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो चार्ज मूव करेंगे, चार्ज मूव करेंगे तो करंट कंडक्शन तो होएगी ना। तो इस केस में ये जो आवारा इलेक्ट्रॉन है, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ये चार्ज कंडक्शन का काम करता है, जिसके से करंट कंस्टिट्यूट होती है। तो इस केस में भी क्या होता है, सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी तो एनहांस हो गई ना। तो एनर्जी लेवल अगर हम देखें कैसे बनेगा, मान लो कंडक्शन वैलेंस बैंड था, ठीक है, तो वैलेंस बैंड है। अब यहां कंडक्शन बैंड जो ऊपर की ओर था, उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन थे, कंडक्शन बैंड। तो पहले एनर्जी गैप कितनी थी, Eg से डिनोट करते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने वैलेंस स्टेट में आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो जिसके वजह से होता क्या है कि ये जो कंडक्शन बैंड है थोड़ा सा लोअर हो जाता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये अब एनर्जी गैप कितना हो गया, Eg डैश। तो इस केस में क्या हुआ, Eg डैश भी कम है Eg से, यानी एनर्जी गैप का कम होना, कंडक्टिविटी का बढ़ना। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा कूदने की फिराक में रहते हैं, यानी डोनेट करने की अवस्था में रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डोनर लेवल। अब डोनर लेवल, अब ये भी है कि उसमें पी टाइप में क्या था, एक्सेप्टर लेवल, क्योंकि वो पॉजिटिव होल थे। यहाँ पे डोनर लेवल होता है क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों का एनर्जी गैप भी अलग अलग पूछा जा सकता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एनर्जी, अब इस कितना गैप लोअर हो जाता है, इसका भी अप्रोक्सीमेटली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ये फिक्स नहीं होता, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोली जा रही है कि इतना ये लेवल कम हो जाता है। अच्छा, दोनों ही केस में जैसे 2 पेन है, इनके बीच की दूरी है, तो चाहे ये इधर बढ़े या ये इधर बढ़े, दोनों केस में क्या हो रहा है, गैप कम हो रहा है। और गैप कम होने का मतलब क्या हो गया कि कंडक्टिविटी बढ़ जा रही है। तो ये पी टाइप और एन टाइप ये सेमीकंडक्टर्स थे। जितनी आपको जानकारी होनी चाहिए उतनी बताई गई है। 3-4 पॉइंट पे याद रखेंगे। इंप्योरिटी क्या ऐड होती है, नंबर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनता है, तो इसमें इतना था, ठीक है। थैंक यू।